तभी मैं सोचूं बाहर इतना अंधेरा अंधेरा क्यों है, क्योंकि सुबह के 4 बजे तो उजाला हो ही जाता है। नमस्ते दर्शकों, आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज तो मैं टाइम से उठ गई बिकॉज आई हैव टू स्टडी। अभी बज गए हैं सुबह के एग्जैक्ट 4:10, मगर थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा है क्योंकि बारिश हो रही है और लगता है रात भर बारिश हुई है। तेरे बिना ना गुजारा है। अच्छा दर्शकों, मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना भूल गई। इंस्टाग्राम पे एक बहन थी जिसने लिखा था कि भाई इस चुड़ैल को कुछ काम ही नहीं है, ये चुड़ैल कुछ करती नहीं है, ये चुड़ैल दिल्ली में अकेली लड़की लिखती थी, अब यहाँ पे बेरोजगार लिखती है। पहली बात तो ये वैसे लोग हैं जिनके पास कुछ काम नहीं है, कुछ भी काम नहीं है। लेकिन आप खुद सोचो, एक कमेंट पे आप 3-4 बार किसी को चुड़ैल लिख रहे हो। इतना फिजूल का टाइम है आपके पास कि आप किसी के प्रोफाइल में जाके चुड़ैल चुड़ैल लिख रहे हो। मैं हमेशा क्या बोलती हूँ आप लोगों को, जब वो मुझे चुड़ैल बोल रहा है तो मैं चुड़ैल नहीं हूँ। कौन चुड़ैल है? मजाक कर रही हूँ, वो भी चुड़ैल नहीं है, वो बस अपनी ज़िंदगी से परेशान है। मगर मैं आप लोगों को ये बोल रही हूँ कि इन सब छोटे मोटे चीज़ों से अपने दिमाग को इफ़ेक्ट मत होने देना, ठीक है? दर्शकों, आज हम बनाते हैं दाल चावल और आलू की सब्जी। और आज हो सकती है हमारी छोटी मासी आए रेंट पे, बोल तो रही थी आएगी, तो मेरे लिए खूब सब्जी लेके आएगी। अभी तो जल्दी में खाना बनाने रख दूँ तो योगा कर लेती हूँ। तुमको बुलाओ फिर पलक बिठाओ, कदम तुम जहाँ जहाँ रखो। एक बार बस आलू काट लूँ, इसके बाद योगा करने बैठेंगे। 4 आलू इज इनफ फॉर मी, एक लंच के लिए, एक डिनर के लिए सब्जी बन जाएगी। ओ नहीं 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 नहीं, आज मैं आलू नहीं खाऊंगी। आज मैं आलू इसलिए नहीं खाऊंगी कि मेरे पास ढेर सारे बैंगन रखे हुए, बैंगन फ्राई करते हैं। मेरी जो बड़ी मासी है ना, वो लेके आई थी। वाह, फ्रिज होने का यही फ़ायदा है, हर चीज़ एकदम फ्रेश रहता है। ये देखिए, उसको धो के फ्राई कर। पता है क्या दर्शकों, जल्दी जल्दी उठ के मैं खाना, मतलब आज से मैंने ऐसा प्लान बनाया है, जैसे कि अभी 4:20 हो रहे हैं, तो कम से कम 4:30 तक तो मैं इसको बनाने रख दूँगी। फिर इसके बाद आधे घंटे योगा करूँगी, ब्रश करूँगी, तो मतलब मान लो 5 बजे से मैं पढ़ना शुरू करती हूँ और कितने बजे तक पढ़ती हूँ? शाम के 5 बजे। तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5, तो कितने घंटे? 11 घंटे, 11 या 12 घंटे? 12 घंटे ना। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 घंटे। 12 घंटे का टाइम मिल जाता है मुझे पढ़ाई करने के लिए। अब आप सोचोगे कि दीदी 12 घंटे ही पढ़ोगे? नहीं, 12 घंटे में से 20 मिनट तो खाने में निकाल दो। इसके बाद ऑफ कोर्स थोड़ा 10-20 मिनट इंस्टाग्राम और यूट्यूब के कमेंट करने में निकाल दो। तो मतलब 12 घंटे में से आप
1 घंटा हटा लो तो कितने घंटे हुए? 11 घंटे। खाना बना के योगा करके यू स्टिल हैव 11 घंटे पढ़ाई करने के लिए। तो जी टाइम अच्छे से मैनेज करिए, सब कुछ हो जाएगा। कीड़ा कीड़ा है जी अंदर, कीड़ा। अरे बहुत जल्दी हमारा चावल पक गया, इसका मतलब 10 मिनट भी नहीं लगे। चावल भी कम है ना। ये देखिए जी दर्शकों, हमारा बैंगन। अब इसको मैं एकदम धीमी आंच पे लगा के अपना योगा करती हूँ। और मैं देख रही हूँ आजकल लोगों को मेरे टाइटल से बड़ा प्रॉब्लम होता है। पहले जब दिल्ली में थी तो मैंने सोचा मैं टाइटल क्या रखूँ। लिविंग अलोन तो सभी लिखते हैं, फॉरेनर लिखते हैं, दिल्ली में जो लड़कियाँ रहती है वो लिखती है, अरुणाचल में जो रहते हैं वो लिखते हैं, तो मैं क्या लिखूँ। मैंने सोचा चलो मैं हिंदी की स्टूडेंट हूँ, लिविंग अलोन को हिंदी में लिख देते हैं, अकेली रहती हूँ। तो मैंने अकेली लड़की लिखना शुरू किया। अब लोग ये कहने लगे तुम अकेली हो, मैं आऊँ क्या। भाई अकेली मतलब खुश हूँ, अकेली रहती हूँ, दुखी नहीं हूँ, ठीक है, बेचारी नहीं हूँ। गलत वे में ले लेते लोग। और दूसरा, अब मैंने सोचा कि अब मैं टाइटल क्या रखूँ, अकेली रहती हूँ। ये दिल्ली में मैं अकेली रहती हूँ लिख चुकी हूँ, हालांकि मैं यहाँ भी अकेली रहती हूँ, बट मैंने सोचा कि चलो अब मैं जॉब के तलाश में हूँ, रोज़गार की। अभी मेरे पास जॉब नहीं है, तो अनएम्प्लॉय को हिंदी में बेरोज़गार रख देते हैं। अब लोगों को इससे भी दिक्कत है कि बहन कितना सिंपैथी गेन कर। भाई मेरे दिमाग में आ रहा है भाई, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं इतनी दूर दूर तक की सिंपैथी। और अगर इतना सिंपैथी देना है तो प्लीज़ जब भी मेरा ब्लॉग देखोगे 5-6 हज़ार सुपर चैट कर दो। बस मुँह धो के दर्शकों मॉइस्चराइज़र लगा रहे। आजकल मैं भी लगाती हूँ मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन। अभी तो धूप उगी नहीं है, धूप उगेगी कम से कम 5-6-7 बजे अच्छे से उगेगी, तब मैं लगा लूँगी 7-8 बजे सनस्क्रीन। यहाँ पे रखा है मैंने जो मुझे ग्रेसी जी ने सामान दिया है सब कुछ, तो यही लगा रही हूँ। 1930 क्या ये हिमालय आलमंड ऑलिव ऑयल। मुझे नहीं लगा था ये मेरे चेहरे पे इतना मैच करेगा। हमारा योगा इज़ डन दर्शकों, नाउ इट्स टाइम टू स्टडी। और जैसे कि मैं आप लोगों को एक चीज़ सिखा दूँ, इस रूम के अंदर यू कैन सी, अगर इस रूम के अंदर लाइट नहीं है तो लाइट है ही नहीं, एकदम अंधेरा। मगर इस रूम पे क्या है कि अगर इस वाले बाहर वाले रूम पे अगर लाइट नहीं भी हो तो एक इस जगह से और एक इस जगह से लाइट आता रहता है। तो अगर मेरी मासी अपना सामान वगैरह यहाँ से ले जाएगी, ऐसे बोल रहे, अगर मासी इन्वर्टर यहाँ से ले जाती है तो यहाँ तो हमेशा इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहता, तो मुझे यहाँ पे शिफ्ट करना पड़ेगा अपना जो भी मैप वैप टेबल चेयर। हमारा दाल पूरा सूख गया है, थोड़ा सा पानी डाल लेते। दर्शकों 8 बज गए हैं, खाना खा लेते और सनस्क्रीन लगाते हैं। मेरा पाँव सो गया है भाई, हिल नहीं पा रहा। वहाँ इतने देर से बिना हिले बैठी हूँ ना, इस वजह से। पहले हिल नहीं रहा था, अब गुदगुदी सी हो रही है। दर्शकों मैं आप लोगों को एक चीज़ क्लियर कर देना चाहती, ठीक है, मैं कोई टॉपर या बहुत इंटेलिजेंट या बहुत पढ़ाकू बच्ची बिल्कुल भी नहीं। आई एम जस्ट एन एवरेज स्टूडेंट जिसको एक बार में चीज़ें समझ में नहीं आती है। अब मेरा इतना घंटे पढ़ने का मोटिव यही है कि ठीक है मुझे नहीं आता, मगर ऐसा तो नहीं है कि मैं कोशिश करती रहूँ और फ्यूचर में भी नहीं आए। मुझे पूरा भरोसा है कि अब नहीं आता, मगर आएगा ज़रूर। द ओनली रीज़न वाई आई कीप ऑन
डूइंग स्टडी लंबे लंबे समय तक, वो यही है कि ठीक है अगर किसी को कुछ चीज़ नहीं आता, मगर आप उसको घंटों बैठ के हर दिन खुद को मोटिवेट करके करते रहोगे तो कितने दिन तक नहीं आएगा, आ ही जाएगा। तो दर्शकों, हमारा खाना दाल जो मैंने बनाया था, और ये रहा जी हमारा बैंगन, और यहाँ पे चावल। मेरे पास तो नहीं है प्रोटीन, बट आप लोगों को मैं हमेशा बोलती हूँ अंडा या प्रोटीन के तौर पे आप सोयाबीन या पनीर होना चाहिए। लेट्स ईट सम फूड। मुझे कई सारे बहनें कमेंट पे बोलते रहते हैं कि दीदी मेरा पढ़ने का शौक़ है, दीदी मुझे रिलेटिव्स वाले ऐसे बोलते हैं वैसे बोलते हैं। तो बातों को ना आप दिल पे मत लो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि बातों को दिल पे ले लेते हैं। कोई उसको बोलता है कि तुम गधी हो, तो वो खुद ही समझने लगता है कि हाँ ठीक है मैं गधी हूँ, मुझे कुछ नहीं आता। कोई किसी को बोलता है कि तुम कितनी मोटी हो, काली हो, तुम्हारी स्किन भी अच्छी नहीं है, तो वो खुद से दिल पे ले लेता है कि हाँ ठीक है मेरी स्किन तो अच्छी है ही नहीं। क्यों दिल पे लेना, मत लो दिल पे। अगर आपको कोई बोलता है कि आप गधी हो, अगर आपको कोई भी कुछ खराब बोलता है ना, तो टेक इट एज अ मोटिवेशन। ये बहुत बोल रहा है ना, अब देख मैं क्या करके दिखाती हूँ, ऐसे। लेट्स ईट। टेस्टी है, मैंने ऐसे एक्सपेक्ट नहीं किया था। चलो जी दर्शकों, दिन के हो गए हैं सारा बोलो 12:30। अब मैं अपना लंच करूँगी। अब मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। 25 मार्क्स का जीके में से मेरा 1 2 3 4 5 6 7 8 गलत, और ये 25 मार्क का जो वो था इंग्लिश था, उसमें से मेरे 1 2 3 4 4 गलत। आपने देखा, इंग्लिश में मुझे इतना कोई दिक्कत नहीं है, मगर मैथ्स जीके वगैरह एकदम डब्बा गुल। फिर भी मतलब जीके तो फिर भी ठीक ही है, मैथ्स। अभी खाने के लिए मैं सोच रही हूँ कि लहसुन, कच्चा लहसुन खाऊं। बड़े दिनों से कच्चा लहसुन नहीं खा रही हूँ साथ में। और जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर होंगे उनको तो पता ही होगा कि मैं कितना कच्चा लहसुन, हरी मिर्च वगैरह खाती थी दिल्ली में। कोई चेंजेस नहीं है खाने में, सेम वही सुबह वाला ब्रेकफास्ट जो कि मैं फिर डिनर में भी खाऊंगी। बोलते हो दर्शकों, जो लोग बोलते हैं ना चावल खाने से लोग मोटे होते हैं, चावल कार्ब्स है, रोटी भी तो कार्ब्स है। अंतर सिर्फ इतना है कि आप इतना बड़ा चढ़ा के मत खाओ, हर चीज़ लिमिट में खाओ, अच्छे से खाओ। खाना खा लिया है दर्शकों, और इन केस इफ़ यू थिंक कि खाना खाने के साथ साथ मैं फिर से पढ़ाई करने लगती हूँ, नहीं 10 मिनट 15 मिनट ले लो। वैसे तो मैं 10 मिनट का रेस्ट चाहती थी, मतलब इंस्टाग्राम या आप लोग का कमेंट का रिप्लाई कर देती हूँ, मगर टू बी ऑनेस्ट 10 मिनट बोलकर 15 मिनट चला ही जाता है, तो 15 मिनट ही ले लो, ठीक है दर्शकों जी। अभी मैं रनिंग करके वापस आई हूँ, और अभी मेरी मासी बोली थी कि वो आने वाली है थोड़ी देर में, तो अंदर तो मैं पढ़ाई ही करूँगी, लाइट ऑन ही रहेगा। इसलिए यहाँ पे मैट बिछा दिया है, अगर कोई और फैमिली मेम्बर भी आएगा तो यहाँ पे बैठ लेंगे थोड़ा। और मुझे एक सिस्टर बोल रही थी कि दीदी बुरा मत मानना, मगर आप बहुत ज्ञान बांटती हो, बट क्या करें, अगर आपको बिल्कुल भी ऐसा लगता है ना कि मैं ज़्यादा बोलती हूँ या ज्ञान बांटती हूँ, जस्ट स्किप इट, ठीक है, कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अब ज़्यादा लोग के लिए तो बड़े वाले कुकर में चावल बनाना पड़ेगा। ये राजी मेरा रात का खाना। हेलो हेलो अमतला।